जकरिया एक अच्छा व्यक्ति था। वह एक सभ्य व्यक्ति था और अच्छा दिखता भी था। वह पूरे स्कूल में एक ही मसीही विद्यार्थी था और मैं उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुस्लिम होने के नाते मुझे उससे अच्छा होना चाहिए, परंतु वह मेरे से अच्छा था। हम लोग उसे हर रोज मारना शुरू कर दिए जैसे वो स्कूल में आता था, और हम लोग एक रात सहमत हुए कि उसे हम मार डालेंगे। अंधेरा था, ठंड भी था। हम लोग उसके आगे चले गए और हम 5 थे। हम पेड़ में चढ़कर उसका इंतजार किए, और जैसे ही वह आया हम लोग उसके ऊपर कूद गए। वह रो रहा था, चीख रहा था और चिल्ला रहा था। हम लोग उसके हाथ और पैर तोड़े और खून आना शुरू हुआ। वह चीख रहा था और मदद के लिए गुहार लगा रहा था और मदद मांग रहा था, और मैं अपना हाथ उसके मुंह पर रखा कि उसके मुंह से आवाज मत आए। जैसे कि एक भेड़ को मारते हैं, हम लोग उसे मारे, और वह कांप रहा था और दूसरे लोग उसे मार रहे थे। मैं बड़ा ही गर्व महसूस किया कि मैं अल्लाह के लिए कुछ कर रहा हूँ। अब जानते हैं, हम उसे प्रसन्न करना चाहते हैं, और अचानक से वह सांस लेना बंद कर दिया और हम लोग उसकी आवाज़ नहीं सुने, और हम लोग उसे लकड़ी पर जीवन और मृत्यु के बीच छोड़कर चले गए। हम लोग वापस चले गए और अपने आप को धोए और दुआ किए, और जकरिया कभी नहीं आया और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं एक बहुत कट्टर परिवार में पला बढ़ा। जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने मुझे कुरान स्कूल में भेज दिया और मैं सिर्फ उस समय 8 वर्ष का था, और मेरे पिता मुझे वहाँ छोड़ दिए। वे मुझे मुंडन किए और हम लोग एक गोले में बैठे, और शेख गोले के बीच में बैठा था, और उसके पास एक लंबा सा चाबुक था। मैं कुरान को याद करने के लिए विवश किया जाता था। जो कोई गलती मैं करता था, वो चाबुक मेरे सिर के बीच में आकर लगता था, और रोना मना था, क्योंकि हमारे कल्चर में वे बोलते थे कि मनुष्य या आदमी कभी नहीं रोता है। लेकिन मैं हर रात को रोया करता था, और वे मुझे बोला करते थे कि तुम इस्लामिक उम्मा के लिए हो, इसलिए तुम लड़ते हो, और इसके प्रति ईमानदार रहा। और मैं लोगों को घृणा करना शुरू कर दिया। हर कोई जो मुस्लिम नहीं थे, और विशेष करके मैं यहूदियों से नफरत करता था। इसलिए मैं अपने आप को तैयार कर रहा था कि जाके अल्लाह के लिए लड़ूं जिहाद में। लेकिन हर रात में मैं बेड में जाता था, और जब लाइट बंद करते थे तो मेरे को पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा। और मेरा चचेरा भाई बीमार पड़ा और डॉक्टर बोल दिए कि ये मरने पर है, और वे उन्हें सिर्फ थोड़ी ही दिन दिए। और एक दिन 2 लोग आए और वे मसीही थे, और उनमें से एक ने मेरे साथ हाथ मिलाना चाहा, और जब मैं उसके हाथ में क्रूस देखा तो मैं अपना हाथ पीछे कर लिया, और मैंने कहा कि मैं क्रूस वाले व्यक्ति के साथ हाथ नहीं छूऊंगा। उसके बाद वह बोला मेरे से, हम सुने हैं कि ये बच्चा बीमार है, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। और मैं घूरते हुए बोला, हाँ। वे लोग परमेश्वर से बात करना शुरू किए, एक व्यक्ति के समान जो अपने दोस्त से बात करता है। वे बोले, परमेश्वर इस बच्चे को कृपया चंगा कीजिए, और आमीन कहा। ये बच्चा पहली बार अपनी आंखें को खोला 4 सप्ताह के बाद, और वह अपने आंख को हिलाना शुरू किया और बोलना शुरू किया। वह अपने बेड में बैठा और खड़ा होकर चलने लगा, और उनमें से जो प्रार्थना किया था वे मेरे साथ बैठा और मेरे से कहा कि आप जानते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को बदलना चाहता है, वो है असली चमत्कार। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु जिंदा है? और मैंने कहा हाँ, और क्योंकि इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार परमेश्वर ने
उसे स्वर्ग में उठा लिया है और वह जिंदा है और एक दिन वह वापस आएगा। और उसने मेरे से कहा, क्योंकि वह जिंदा है, आप उससे बात कर सकते हैं। और वो मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। और जब मैं बाइबल को पढ़ना शुरू किया, कोई मेरे से नहीं बोले कि यहूदियों से प्रेम करना है करके। और मुस्लिम के लिए एक ही रास्ता है कि जब यहूदी यीशु से मिलेंगे तो प्रेम करेंगे। मैं अपने परिवार से प्रेम करता था और अपने पिता से और अपने माता से और अपने समाज से प्रेम करता था। और जब मैंने ये निश्चय किया कि यीशु का अनुसरण करूंगा, मेरे पिता और दादा मेरे से बोले कि अब तू हम में से नहीं है। उन्होंने अंतिम संस्कार किया। वे दोस्तों और परिवारों को बुलाए और कब्र में एक कॉफिन बॉक्स लाए और कहे, हमारा पुत्र मर चुका है। बिना किसी परिवार के मृत घोषित किया जाना। मैंने परमेश्वर से कहा, आप कहाँ हैं? और मैंने ये आवाज़ सुना। ये आवाज़ मेरे से कहा, तू जानता है कि वह कब्र जिसमें तेरा नाम लिखा है वो कब्र खाली है और मेरा भी कब्र खाली है। बहुत सालों के बाद पहली बार मैं जब मिस्र को गया, मैं एक पास्टर कॉन्फ्रेंस में था और एक सुरेनी पास्टर मेरे पास आए और वह प्राचीन था और उसका बाल पका हुआ था। मेरे से बात करना शुरू किया और उसने मेरे से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? और मैं अपनी कहानी उसको बताया। वह रोना शुरू किया। फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? उसने कहा, क्या तुम मुझे याद करते हो? मेरा नाम जकरिया है। और मैं अचानक उसे याद किया। और आखिरी बार मैं उससे आधे रात के अंधेरे में देखा था। अचानक से मैं उसके चीखना सुना। यद्यपि वो घटना को 25 साल हो चुके थे। अचानक से मैं उसके टूटा हुआ हाथ और पैरों को देखा और मैंने उन घावों को देखना शुरू किया जो मैंने उसे दिए थे। और मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मैं बहुत बुरा व्यक्ति था और भयंकर भी था। तो जकरिया ने फिर से सीधे मेरी आंखों में देखा और उसने मुझसे कहा, यासीर, क्योंकि तुम मुझसे नफरत करते थे और मैं हमेशा तेरे लिए प्रार्थना करता था। और वह अपने बाइबल को खोला और मैंने अपना नाम लिखा हुआ उसके बाइबल के पहले पेज में देखा। मैं उससे नफरत किया, लेकिन उसने मेरे लिए प्रार्थना किया। उस दिन से परमेश्वर मेरा सम्मुख है। उसने मुझसे कहा, इससे पहले कि तुम मेरे बारे में सोचना शुरू करते हो, मैं तेरे बारे में सोच रहा था। प्रेम करो जिससे तुम नफरत करते हो। आपको किसी का जरूरत है, उसका नाम यीशुआ है।